हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष सिंह एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सिंहपीडिया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किंग्स एंड किंगडम्स का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रशस्तिज एंड लैंड ग्रांट्स। तो हमने ये जो वर्ड है प्रशस्ति, ये पहले भी सुना हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री में हमने सुना हुआ है कि जो समुद्रगुप्त था उसकी प्रशस्ति लिखी थी हरिसेन ने। वही प्रशस्ति की यहाँ पे भी बात हो रही है। ये मेडिवल इंडिया वाला प्रशस्ति है, वो एंशिएंट इंडिया वाला था। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? प्रशस्ति एक संस्कृत वर्ड से आया है। इसका जो कौन क्या है? प्रशंसा। और इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना या प्रेज करना। तो प्रशस्ति का मतलब क्या होता है? इन प्रेज ऑफ। इन प्रेज ऑफ। तो अगर मैं बोलूंगा कि ये हरिसेन समुद्रगुप्त की प्रशस्ति लिखता है, इसका मतलब हरिसेन एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है, सॉरी इंस्क्रिप्शन लिखता है, जो कि जिसमें समुद्रगुप्त की तारीफ हो। ठीक है, ये कोई मैन्युस्क्रिप्ट नहीं होता है या फिर कोई बुक नहीं होता है, ये क्या होता है? एक इंस्क्रिप्शन होता है। जैसे कि और जो ये वाली प्रशस्ति है जो मैंने आपको बताया अभी समुद्रगुप्त की, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। तो लेकिन जब हम मेडिवल इंडिया में आते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो प्रशस्तिज हैं उसमें बताया जाता है कि किंग्स जो हैं वो कैसे चाहते हैं कि उन्हें मतलब कौन से नाम से बुलाया जाए। ठीक है, इट टोल्ड हाउ किंग्स wanted them to be called। कैसे अपने आप को वो बुलाना चाहते थे, जैसे कि या तो अपने नाम से ही, या फिर उनके टाइटल से, या फिर उनका जैसे निकनेम हो उससे, कैसे बुलाना चाहते थे खुद को, ये बताते थे ये लोग प्रशस्ति में। अब खुद से वो लोग तो प्रशस्ति नहीं लिखेंगे, इनके लिए कोई होगा जो प्रशस्ति लिखे। तो वो जो भी आदमी है जो प्रशस्ति लिखेगा वो होगा ब्राह्मण। ब्राह्मण्स कंपोज्ड द प्रशस्ति। और यही जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने इनकी प्रशस्ति लिखी। तो किंग क्या देते थे इन्हें? किंग इन्हें देते थे एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या देते थे इन्हें? एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा किंगडम का उसमें वो लोग कोई भी मदद कर देंगे। और जो थर्ड पॉइंट है हमारा वो क्या है कि जो ब्राह्मण होते थे जो ये प्रशस्ति लिखते थे उनको ये तो मिल गया एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प। इसकी जगह इन्हें और एक और चीज मिलता था जो कि है लैंड ग्रांट्स। इसके टॉपिक के ही नाम में यहाँ प्रशस्तिज और लैंड ग्रांट्स। तो ब्राह्मण को क्या मिलता था? लैंड ग्रांट्स मिलता था। क्यों मिलता था? तो प्रशस्ति लिखने के लिए। और इन्हीं लैंड ग्रांट्स को हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री में ब्रह्मदेय। ब्रह्मदेय। ऐसे बहुत सारे आपको लैंड के बारे में मिलेगा आपको आगे। तो जो लैंड ग्रांट हम ब्राह्मण को देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रह्मदेय। इस लैंड ग्रांट को ही हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि लैंड ग्रांट गिफ्ट देते थे एक दिल्ली के सुल्तान जिनका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। और उसको हम बोलते हैं इक्तादारी सिस्टम। तो ये दोनों चीजें हो गई। उसके बाद आपका एक एग्जाम्पल भी है इसका, जैसे कि राजतरंगिणी। राजतरंगिणी ये किसने लिखा था? ये लिखा था कल्हान ने। ठीक है, तो इसमें उन्होंने क्या बताया है कि जो कश्मीर था, कश्मीर के रूलर्स के हिस्ट्री के बारे में बताया है। कश्मीर के रूलर्स के हिस्ट्री के बारे में बताया है। कौन सी बुक है? राजतरंगिणी। किसने लिखा? तो कल्हान ने। उसके बाद
क्या होता है कि आपको कुछ टैक्सेस देखने को मिलेंगे। टैक्सेस में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि वेटी, उसके बाद कदमाई, ये दो आप लोगों को दिया गया है। वेटी का मतलब होता है कि कोई टैक्स लेना फोर्स्ड लेबर के फॉर्म में, फोर्स्ड लेबर। और कदमाई का मतलब क्या होता है कि टैक्स लेना किसके फॉर्म में, किसी के फॉर्म में नहीं, टैक्स लेना लैंड के ऊपर, जो ये लैंड ग्रांट्स दिया गया उस लैंड के ऊपर। तो लैंड के ऊपर टैक्स देने को हम लोग क्या बोलते हैं, कदमाई। तो इसमें क्या होता है, लैंड रेवेन्यू होता है। लैंड के ऊपर जो इन्होंने लैंड ग्रांट किया उसके ऊपर जब टैक्स लगता है तो उसे हम बोलते हैं कदमाई। और किस किस के ऊपर टैक्स लगता था, तो अगर कोई हाउस खरीदा गया है किसी के द्वारा तो उस हाउस के ऊपर टैक्स लगेगा। उसके साथ जो हाउस का लैंड था वो उस प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगेगा। या फिर अगर कोई मतलब उस समय क्या होता था, एक पाम का ट्री होता था, पाम ट्री बहुत ऊंचा होता है तो उस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का यूज होता है, तो उस सीढ़ी के यूज करने पे भी टैक्स होता था। यूज ऑफ लैडर टू क्लाइंब पाम ट्रीज, इन सब पे ये लोग टैक्स लगाते थे एटसेट्रा। और उसके बाद हमारे को ये एग्रीकल्चरल लैंड पे भी लगता था, कपड़ों पे भी लगता था, बहुत सारी चीजें इन पे ये टैक्स ये लोग लगाते थे। ठीक है, फोर्स लेबर के फॉर्म में, लैंड पे, प्रॉपर्टी पे, हाउस पे, लैडर पे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट्स, जिनमें हमने पढ़ा कि प्रशस्तीज में क्या होता था कि बताते थे कि किंग्स खुद को कैसे बुलाना चाहते हैं, और दूसरा कि कौन बनाता था इन्हें, तो ब्राह्मण्स। तीसरा, ब्राह्मण को लैंड ग्रांट्स दिया जाता था। उसके बाद वेटी का मतलब होता है फोर्स लेबर, कदमाई का मतलब होता है लैंड रेवेन्यू, और किस किस पे टैक्स लगता है, तो हाउस, प्रॉपर्टी और लैडर पे। उसके बाद मैंने आपको बताया था राज तरंगिणी के बारे में, जिसमें यह है कश्मीर के रूलर के हिस्ट्री के बारे में। तो आई होप कि आपको आज का टॉपिक समझ में आ गया हो। अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।